अ वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है रीजनिंग गुरु अभिनय गोस्वामी। और मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए एक नया लेसन गाइज, जो कि इडियम्स एंड फ्रेजेस पर ही बेस्ड है। और आज के इस लेसन में हम डिस्कस करने वाले हैं कलर इडियम्स को। इससे पहले हम फूड इडियम्स और एनिमल इडियम्स पिछले 2 वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। कलर इडियम्स यानी कि ऐसे इडियम्स जिनमें कलर्स के नाम आते हैं, कुछ ना कुछ कलर्स के नाम आपको देखने को मिलेंगे इसमें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आप यहाँ पे देख रहे हैं इडियम है आपके सामने एक, टू शो वंस ट्रू कलर्स। अच्छा, अगर सीधे सीधे ही हिंदी में अगर आप इसकी मीनिंग देखें, टू शो वंस ट्रू कलर्स, तो इसका मतलब क्या हो गया कि किसी व्यक्ति के द्वारा अपना असली कलर दिखाना। कहने का मतलब क्या हुआ, असली कलर दिखाना मतलब अपनी असलियत दिखाना। टू रिवील वन सेल्फ एज वन रियली इज, यानी कि कोई व्यक्ति जिस तरह का है उस तरह का वो अपने आप को प्रकट कर देता है, यानी कि अपनी सच्चाई को प्रकट कर देता है। ठीक है, एग्जाम्पल है आपके सामने, आई ट्रस्टेड हिम अ लॉट बट ही शोड मी हिज ट्रू कलर्स व्हेन आई वाज इन नीड, यानी कि मैं उस पर बहुत ही ज़्यादा भरोसा करता था, लेकिन उसने अपना ट्रू कलर्स दिखाया, अपनी असलियत दिखाई जब मैं नीड में था, जब मैं ज़रूरत में था। दूसरा आइडिया में हमारे पास बी ऑफ कलर। अच्छा देखो, ऑफ कलर का मतलब क्या होता है, बिना रंग का या फिर रंग उड़ जाना, है ना। तो रंग कब उड़ जाता है चेहरे का, जब व्यक्ति बीमार होता है ना, तो कलर ऑफ हो जाता है उसका। मीनिंग क्या हो गई, स्लाइटली इल, यानी कि थोड़ा बीमार होना। एग्जाम्पल है, आई एम फीलिंग अ बिट ऑफ कलर टुडे, यानी कि मैं आज थोड़ा बीमार महसूस कर रहा हूँ। नेक्स्ट इडियम है हमारे पास, कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स। कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स का मतलब होता है जीत के रंगों के साथ आना, यानी कहने का मतलब है विक्ट्रियस होना, विजयी होना। टू बी विक्ट्रियस और टू सक्सीड थॉरली, यानी पूरी तरीके से सफलता प्राप्त करना या अंततः विजय प्राप्त करना। एग्जाम्पल है आपके पास, ही पास्ड द एग्जाम्स, ही पास्ड द फाइनल एग्जाम विथ फ्लाइंग कलर्स, यानी कि उसने अपने फाइनल एग्जाम को फ्लाइंग कलर्स के साथ पास किया, यानी कि बहुत ही अच्छे तरीके से पास किया। नेक्स्ट इडियम है हमारे पास, यहां पे आप देख रहे हैं अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ठीक है, तो अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब क्या होता है, जैसे देखो आसमान मान लो अगर साफ हो, ठीक है ना, जब आसमान साफ होता है तो कैसा दिखाई देता है, बिल्कुल नीला दिखाई देता है। और बोल्ट का मतलब क्या होता है, बोल्ट का मतलब जो बिजली चमकती है ना आसमान में, उसे हम बोल्ट कहते हैं। ठीक है, तो अगर नीले आसमान में यानी कि साफ आसमान में अगर बिजली चमक जाए तो ये क्या होगा, ये तो पूरी तरीके से एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो गई ना, क्योंकि नीले आसमान में बिजली तो चमक नहीं सकती। तो कोई ऐसी चीज़ हो जाए जो कि बिल्कुल ही एक्सपेक्टेड ना हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। मीनिंग आप देख सकते हैं, समथिंग दैट हैपन्स अनएक्सपेक्टेडली, यानी कि ऐसी कोई चीज़ हैपन होती है, ऐसी कोई चीज़ घटित होती है जिसे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया गया हो कि ऐसा हो सकता है। और अक्सर ऐसा हम तब यूज़ करते हैं इडियम, जबकि वो चीज़ हम चाहते ना हो कि हो, लेकिन फिर भी हो। एग्जाम्पल है, द रेजिग्नेशन ऑफ द मिनिस्टर केम एज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, यानी कि मिनिस्टर का रेजिग्नेशन जो है वो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू की तरह आया, यानी कि पूरी तरीके से अनएक्सपेक्टेड था। नेक्स्ट इडियम है हमारे पास, वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून या फिर वंस इन अ फुल मून भी होता है।
अच्छा, अगर देखो क्या होता है कि पूरे महीने में ना फुल मून जो होता है वो सिर्फ एक बार दिखाई देता है, वंस, यानी कि बिल्कुल सिर्फ एक बार ऐसा होता है कि पूरे मंथ में फुल मून दिखाई देता है। ठीक है, तो ऐसी कोई घटना जो कि ज़्यादा घटित ना होती हो, बहुत ही रेयरली होती हो कभी कभी, ऐसी घटना को हम क्या कहते हैं, वंस इन अ ब्लू मून, या फिर वेरी रेयरली, या फिर ऑलमोस्ट नेवर, या लगभग कभी नहीं होती हो। एग्जाम्पल है, माई सिस्टर लिव्स इन लंडन सो आई ओनली सी हर वंस इन अ ब्लू मून, यानी कि मेरी सिस्टर लंदन में रहती है इसलिए मैं उसे प्रायः नहीं मिल पाता या फिर बहुत ही कम मिल पाता हूँ। नेक्स्ट इडियम हमारे पास हैव द ब्लूज। हैव द ब्लूज का मतलब होता है टू फील सैड, यानी कि दुखी महसूस करना। एग्जाम्पल है, आई ऑलवेज हैव द ब्लूज व्हेन आई एम अलोन। देखो क्या होता है, जब भी आप अकेले होते हैं ना तो एक उदासी सी फील करते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया एग्जाम्पल इसका, आई ऑलवेज हैव द ब्लूज व्हेन आई एम अलोन, यानी कि जब भी मैं अकेला रहता हूँ तो मैं उदास महसूस करता हूँ। नेक्स्ट इडियम हमारे पास ब्लैक एंड ब्लू। ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है टू हैव डार्क मार्क्स एज अ रिजल्ट ऑफ इंजरी। देखो क्या होता है, जब भी इंजर्ड होता है ना व्यक्ति तो उसके शरीर पे काला धब्बा पड़ जाता है या गहरे नीले कलर का धब्बा पड़ जाता है। ठीक है, तो ब्लैक एंड ब्लू का मतलब क्या हुआ, ब्लैक एंड ब्लू का मतलब उस काले या नीले धब्बे से है जो कि चोट लगने पे हमारे शरीर पे पड़ जाते हैं। एग्जाम्पल है, शी एस्केप्ड अलाइव बट वॉज ब्लैक एंड ब्लू ऑल ओवर, यानी कि वो जिंदा बच गई लेकिन वो बुरी तरीके से घायल हो गई। नेक्स्ट इडियम हमारे पास ब्लैक शिप। देखो ये इडियम कहाँ से आई, मैं ये बता देता हूँ। पहले क्या होता था कि जो शीप होती थी, यानी कि भेड़ जो होती थी, उसको जब पाला जाता था तो वाइट वाली जो भेड़ होती थी उसके ऊन को अच्छा माना जाता था, क्योंकि उसके ऊन को हम किसी भी कलर में रंग सकते थे, है ना। लेकिन ब्लैक जो कलर होता था, ब्लैक कलर के जो शीप होते थे उनको और किसी कलर में हम रंग नहीं सकते थे। ठीक है, तो इसलिए उनको एक, उनकी ऊन को या उनको एक ख़राब क्वालिटी का, ख़राब गुणवत्ता का माना जाता था। तो मीनिंग क्या होगी इसकी, अ पर्सन हु ब्रिंग्स एम्बेरसमेंट फॉर हिज ग्रुप और फैमिली, यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति जो अपने ग्रुप या फैमिली के लिए एम्बेरसमेंट लाता हो, यानी कि शर्मिंदगी का कारण बनता हो, उसे हम ब्लैक शीप कहते हैं उस ग्रुप या उस फैमिली के लिए। एग्जाम्पल है, ही ऑलवेज डज समथिंग रॉन्ग, ही इज़ द ब्लैक शीप ऑफ हिज फैमिली। वो हमेशा कुछ ना कुछ गलत करता है, वो अपनी फैमिली का ब्लैक शीप है। नेक्स्ट इडियम है ब्लैकआउट। ब्लैकआउट का मतलब होता है टू लूज कॉन्शियसनेस, यानी कि कॉन्शियसनेस खो देना या फिर बेहोश हो जाना। दो क्या होता है कि जब भी कोई व्यक्ति कॉन्शियसनेस खोता है ना तो उसकी आंखों के सामने सब कुछ काला काला दिखाई देने लगता है, यानी कि अंधेरा दिखाई देने लगता है। तो ब्लैकआउट का मतलब क्या हुआ, टू लूज कॉन्शियसनेस और टू फेंट। एग्जाम्पल है, शी ब्लैक्ड आउट इन द पार्टी, वो पार्टी में बेहोश हो गई, फेंट हो गई, या फिर उसने कॉन्शियसनेस खो दी। नेक्स्ट है ग्रीन आइड मॉन्स्टर। ग्रीन आइड मॉन्स्टर का मतलब होता है जेलसी, यानी कि ईर्ष्या। एग्जाम्पल से समझ सकते हैं इसको, माई डॉटर ऑफन सकम्स टू द ग्रीन आइड मॉन्स्टर व्हेन शी सीज द न्यू टॉयज ऑफ हर फ्रेंड्स, यानी कि मेरी डॉटर हमेशा जल जाती है, हमेशा उसको ईर्ष्या हो जाती है जब वो अपने फ्रेंड्स के नए टॉयज को देखती है। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रीन थंब। देखो ग्रीन थंब का मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति
जिसे गार्डनिंग की स्किल बहुत ही अच्छी तरीके से आती है, यानी कि जो गार्डनिंग करना अच्छी तरीके से जानता हो, पेड़ पौधों की देखभाल करना अच्छी तरीके से जानता हो, तो ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं कि उसके पास ग्रीन थंब है। एग्जाम्पल है माई सिस्टर हैज़ अ ग्रीन थंब, यानी कि मेरी बहन जो है उसे गार्डनिंग की स्किल अच्छी तरीके से आती है, यानी वो गार्डनिंग अच्छी तरीके से करना जानती है। नेक्स्ट इडियम है हमारे पास ग्रीन हॉर्न। तो ग्रीन हॉर्न का मतलब क्या हुआ? अ वेरी नाइव और इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, एक नौसिखिया या अनुभवहीन व्यक्ति, ग्रीन हॉर्न का मतलब। एग्जाम्पल है इट वॉज टफ फॉर मी when I moved to New Delhi from my village. I was such a greenhorn at that time. यानी कि जब मैंने अपने गांव से न्यू दिल्ली मूव किया तो ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि मैं उस समय एक ग्रीन हॉर्न था, यानी कि बिल्कुल ही एक नौसिखिया व्यक्ति था, एक नया व्यक्ति था। नेक्स्ट इडियम है हमारे पास रेड हैरिंग्स। रेड हैरिंग्स का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ें जो कि बिल्कुल ही इररिलेवेंट हों किसी टॉपिक से, ठीक है, यानी कि टॉपिक से ध्यान भटकाने के लिए की जाने वाली जो बातें हैं, अटेंशन को डाइवर्ट करने वाली जो बातें हैं, वो होती हैं रेड हैरिंग्स। मतलब क्या हुआ इसका? समथिंग इररिलेवेंट दैट डाइवर्ट्स अटेंशन अवे फ्रॉम द मेन इशू, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ जो कि मेन इश्यू से आपके ध्यान को भटकाए, उसे क्या हम कहते हैं? उसे हम कहते हैं रेड हैरिंग। एग्जाम्पल है द पुलिस इन्वेस्टिगेटेड मेनी क्लूज बट दे वर ऑल रेड हैरिंग्स, यानी कि पुलिस ने बहुत सारे क्लूज इन्वेस्टिगेट किए, लेकिन ये सभी जो चीज़ें थी वो रेड हैरिंग्स थी, यानी कि असल मुद्दे से ध्यान को भटकाने वाली थी। नेक्स्ट, टू टेक द रेड आई। टू टेक द रेड आई का मतलब होता है अ लेट नाइट फ्लाइट, यानी कि देर रात की फ्लाइट जो होती है उसे हम रेड आई कहते हैं, जो कि अगली सुबह पहुंचती है। मीनिंग है अ लेट नाइट फ्लाइट दैट अराइव्स अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी कि लेट नाइट की ऐसी फ्लाइट जो कि अगली सुबह पहुंचती है, उसे हम क्या कहते हैं? रेड आई कहते हैं। एग्जाम्पल है वी कॉट अ रेड आई फ्रॉम न्यू दिल्ली एंड गॉट टू लंदन दिस मॉर्निंग, यानी कि हमने नई दिल्ली से एक रेड आई ली, यानी कि कहने का मतलब है कि एक रात की फ्लाइट पकड़ी और अगली सुबह लंदन पहुंचे। नेक्स्ट इडियम है हमारे पास अ रेड लेटर डे। तो क्या होता था ना, रोमन कैलेंडर में जब भी किसी इंपॉर्टेंट डेट को लिखना होता था, या फिर रोमन कैलेंडर ही नहीं, अभी आप अपने घर पे कैलेंडर होगा उसको आप जाके देखें तो जो इम्पॉर्टेंट डेट्स होती हैं ना, इम्पॉर्टेंट जो भी वहाँ पे दिन होते हैं, जो भी तिथियाँ होती हैं, उनको रेड कलर में लिखा जाता है, ठीक है। तो रेड लेटर डे का मतलब क्या हुआ? कोई ऐसा दिन जो किसी महत्व का दिन हो, बहुत ही सिग्निफिकेंट डे हो, उसे हम क्या कहते हैं? रेड लेटर डे कहते हैं। एग्जाम्पल है द डे वी गॉट फ्रीडम वॉज अ रेड लेटर डे फॉर अस, यानी कि जिस दिन हमने फ्रीडम पाई, जिस दिन हमने स्वतंत्रता पाई, वो दिन हमारे लिए एक रेड लेटर डे था, यानी कि बहुत ही महत्व का दिन था। नेक्स्ट इडियम है अ वाइट लाई। अच्छा, अगर हिंदी में इसका मतलब सीधे सीधे देखो तो मीनिंग हम इसकी गलत समझ जाएंगे, क्योंकि वाइट लाई अगर हम हिंदी में बोले सफ़ेद झूठ, यानी कि पूरी तरीके से झूठ, लेकिन इंग्लिश में अगर आप इस इडियम को देखते हो तो इसकी मीनिंग जो होती है वो होती है अ लाई दैट इज़ नॉट हार्मफुल, यानी कि एक ऐसा झूठ जो कि हार्मफुल नहीं है, यानी कि किसी को हानि पहुंचाने वाला नहीं है। तो ऐसे झूठ को हम क्या कहते हैं? ऐसे झूठ को हम वाइट लाई कहते हैं। एग्जाम्पल है यू शुड नॉट बी वरीड अबाउट योर सन्स वाइट लाई, यानी कि आपको अपने बेटे के वाइट लाई के बारे में, यानी कि सफ़ेद झूठ नहीं बोल सकते हिंदी में, क्योंकि सफ़ेद झूठ का मतलब हिंदी में कुछ अलग ही हो जाता है। तो आपको अपने बेटे के वाइट लाई के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए,
क्योंकि इससे किसी को भी परेशानी नहीं है। ठीक है।